नमस्कार दोस्तों, आप और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अमृत मुहूर्त में इस यात्रा को पूर्ण करेंगे और ये वह अमृत मुहूर्त सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इससे पहले कि हम आपको यात्रा पर ले चलें, हम आपको बताते चलें कि हम इसमें आपको ट्रेन, बस, फ्लाइट और बग्गी, घोड़े सभी एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस की जानकारी देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ इससे पहले डिस्कवर किए बाग-ए-बहू, जो कि एक झरना यानी फाउंटेन और ये एक्वेरियम स्पॉट्स थे। आप हमारी पिछली वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे उसकी यात्रा कर सकते हैं। हमने बोर्ड की एक बस यहाँ से फ्लाइट के बाद। बसेस यहाँ आपको ₹198 से ₹360 अपनी लग्ज़री के हिसाब से अवेलेबल हो जाती हैं। और जहाँ तक ट्रेन की बात है, तो हल्द्वानी काठगोदाम से गरीब रथ जो कि सीधे आपको पहुँचाता है लगभग ₹685 के किराए पर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंसेस पे आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और इस यात्रा में आप पहुँचते हैं लगभग 1 घंटे, जो कि 40 किलोमीटर के सफ़र के बाद जम्मू से कटरा। और कटरा का ये खूबसूरत नज़ारा जो कि देखते ही बनता है कि कहाँ माता के दर्शन के लिए हम निकले हैं और क्या खूबसूरत ये जय माता जगह दी। है। यहाँ से हमें निकलना है बाणगंगा, जो कि आपका चेक पॉइंट है। आपको आपके सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस यहाँ चेक होते हैं। पर उससे पहले आप जब कटरा कोई में बात पहुँचते हैं तो नहीं। आप, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करके आए होते हैं, आप थके होते हैं, तो आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए भी मिल जाते हैं रूम्स और नॉमिनल चार्जेस। और यहाँ से चेंज करके आप निकलते हैं अपने मेन चेक पॉइंट यानी कि बाणगंगा पर, जहाँ की लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको ऑटो से कवर करनी होती है। ये रहा बाणगंगा का खूबसूरत दृश्य। यहाँ देख सकते हैं कि कतारें लगी रहती हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। आपके लिए आपके लगेज की चेकिंग होती है कि आप किस तरीके का मटेरियल ले जा रहे हैं अपने साथ, या कोई ऐसा हार्मफुल या नुकसानदायक मटेरियल तो नहीं है। और साथ ही ये देखिए, हम कतारों में लग गए हैं। इसका इतिहास ये है कि श्री राम को लगी जब प्यास, तो लक्ष्मण ने जल तलाशा ऐसी ऊंचाइयों पर जहाँ की जल मिलना मुश्किल था। तब उसने अपने बाण से बाणगंगा का को धरती पर बुलाया। ये है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि ऑनलाइन जनरेट होती है माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नाम से, ओरिजिनल साइट से जाकर। आ पहुँचे हम ये इस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए निकली हुई यात्रा पर। और यहाँ से 2 ट्रैक्स हो जाते हैं दोस्तों। पहला ट्रैक जो कि ओल्ड ट्रैक है और दूसरा ट्रैक है ताराकोट ट्रैक, जो कि नया बिल्ट हुआ है, काफ़ी चौड़ा है। हर 150 मीटर पर आपको वाटर और बेसिक फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। खूबसूरत बात इस स्पॉट्स इसकी ये है कि ये इतना ब्रॉड है कि आपको लगता है कि आप एक पर्सनल ट्रैक पर अपनी फैमिली के साथ निकले हैं, ना कोई भीड़-भाड़ है और आप आराम से हर मीटर पर फ़ोटोज़ और इस तरीके के आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। आपके लिए टूरिस्ट स्पॉट्स और आर्टिफ़िशियल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत से बनाए गए हैं ये स्पॉट्स। और आपको कहीं से कहीं तक ये यात्रा बोझिल या थकाने वाली नहीं लगती है। ये यात्रा आपको बिल्कुल आरामदायक जय लगती है। माता और दी। ये देखिए, हम धीरे-धीरे, क्योंकि ये पूरा ऊपर से भी कवर्ड रूफ, जय कवर्ड माता दी। सरफेस है, तो यहाँ से आपको बारिश या उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में देख सकते हैं कितना ब्रॉड सा फैला हुआ है ये ट्रैक। और आप इस ट्रैक का यूज़ करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। देखिए, ये यात्री, सैलानी सब आ रहे हैं और ये कंप्लीट व्यू इस तरीके से ऊपर की रूफ़ कवर्ड है, जिससे कि आप किसी भी तरीके की सिचुएशंस जय के लिए माता दी। सेफ़ फ़ील करते हैं। आप छोटे बच्चों के साथ भी, जैसे हम निकले हैं, वही। बड़े आराम से सुगमता के मार्ग से चल सकते हैं, कहीं भी फ़ोटो सेशंस और अपना वो कराते हुए। और रास्ते में जब आप थक जाएँ, आपको लगने लगे भूख और बच्चे करने लगे परेशान, तो यहाँ चलता है एक बहुत ही वृहद स्तर पर भंडारा, जो कि 3 सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक रहता है, हलवा पूरी। और यहाँ आप सेल्फ सर्विस के तहत अपने बर्तनों को धोकर माता के लिए आगे यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत से फाउंटेन्स इतनी ऊंचाई पर आपके लिए बनाए गए हैं। तो ये यात्रा आपको न सिर्फ मैया की ओर आकर्षित करती है, बल्कि आपको इस नेचर में
प्रेजेंट खूबसूरती से भी रूबरू कराती है और आप प्रेरित होते हैं कि आप इस बार ही नहीं बार बार माता के दर्शन के लिए आएँ। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, लोगों की संख्या, क्राउड बढ़ता जाता है, हम आगे होते चले और ये देखिए एक नन्ही मैया की भक्त, माता की भक्त, ये आगे अपने इस सफ़र में पूरा आनंद लेते हुए आगे चलती जा रही है। और हम भी हर पल यहाँ लगे हुए स्पीकर्स में भजन इतने आनंददायक और मनोरंजन देने वाले होते हैं। इस अमृत मुहूर्त में जब हम दर्शन करते हैं तो यह कुछ ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है और आप हमारे साथ इस सौभाग्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम निरंतर जारी है और ये इस तरीके की हाईटेक आपको फैसिलिटीज़, वॉशरूम सब आपको एक अच्छे तरीके से हाइजीनिक रूप में मिलता है। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपसे कैरी नहीं किए जाएंगे तो इस तरीके के क्रैचेस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। बच्चों को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए अपने खुद के द्वारा या अपने साथ आप ले सकते हैं एक गाइड पोर्टर को। और हो चली है शाम और जैसे जैसे शाम हो रही है आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, भजन है और बुज़ुर्गों के लिए इलेक्ट्रिक वैन जैसी सेवा भी यहाँ मौजूद है। इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ठंड भी बढ़ने लगती है, तो आप अपने साथ बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए कुछ हल्का गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते आपको टेम्परेचर पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आता है। बेसिक एक छड़ी, ये अगर आप थोड़ा सा 40 की उम्र के आसपास जा पहुँचे हैं, या अगर आप यंग हैं तो आपको ऐसे भी किसी छड़ी की ज़रूरत है नहीं चढ़ने चढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना स्टीप ये रूट है नहीं। अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो हाँ, पुराने रास्ता काफ़ी खड़ा है और वहाँ से घोड़े, खच्चर और उनसे आने वाली जो स्मेल है उसकी वजह से आपकी यात्रा थोड़ी बोझिल सी हो जाती है। दूर से ही यह माता की पूरे एरिया जो कि जिसमें ये मंदिर वृद्ध क्षेत्र में फैला है, जहाँ रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ हम लगभग आगे पहुँचने वाले हैं। देखिए, आदमी का उत्साह देखते ही बनता है और आ पहुँचे हम उस खूबसूरत प्लेस पर। यहाँ से आप देखेंगे कि आप कितने लाखों सैलानियों के साथ इस यात्रा पर निकले हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं और जब आप अकेले नहीं हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ ऊंचाई पर भी वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। आप एक नॉमिनल से 100-200 रुपये जमा कराकर यहाँ से एक कंबल को ले लेते हैं, जो कि जब आप वापस करते हैं तो आपको आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। यहाँ लगभग सभी सेवाएं फ्री हैं, चाहे वाटर हो, चाहे सैनिटेशन हो या किसी भी तरीके की। बात करते हैं कि अगर आप बुज़ुर्ग लोगों को बग्गी के द्वारा लाना चाह रहे हैं तो लगभग आपको 4,500 रुपये के एक्सपेंसेस पर वन वे आपको वो लेकर आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप चौपर तक शीजी कोट तक पहुँचें तो आपको यहाँ का लगभग 1,450 रुपये आपको टिकट देना होता है हेलीकॉप्टर का। और अब आपके लिए इलेक्ट्रिक वैन्स की फैसिलिटीज़ भी हो चुकी हैं। आप इलेक्ट्रिक वैन तक भी एक सेफेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एज ग्रुप, किसी भी जेंडर के लोगों की संख्या कहीं से कहीं तक कम नहीं है और आप और हम इस यात्रा में साथ हैं। इससे बड़ी खूबसूरती की बात हो कह सकती है। शायद इसी बहाने एक और जो अभी तक नहीं आए माता के दरबार, वो इस यात्रा में पहुंचेंगे और जो पहले आ चुके हैं उनको दोबारा आने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। हम भी यही सोचकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ेंगे। सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। तो चलिए कतारबद्ध हो चलते हैं और करते हैं तब तक के लिए इस अमृत मुहूर्त के सीधे मंदिर के अंदर से ही चल रही लाइव वीडियो से आप जब कतारों में लगे रहते हैं तभी से आपके अंदर ऊर्जा भर दी जाती है कि माँ आपके प्रतीक्षा में है
कि मेरे बच्चे को कोई रोग दोष कष्ट या उसकी कोई इच्छाएं हैं तो वो सभी इच्छाएं पूर्ण हो। आइए इच्छा मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ध्यान लगाकर मांग लीजिए मानिच्छित वर, क्योंकि अंदर के दर्शन के लिए कैमराज अलाउड नहीं है। माता के दर्शन के बाद ये प्रथा है कि भैरव मंदिर, जो कि लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे स्थित है, वहाँ के लिए हम कूच करें। और रात में हमने डिसाइड किया कि हम सीधे यात्रा करते हुए नीचे की ओर को अर्धकुमारी की ओर को यात्रा करेंगे। और भैरव बाबा के दर्शन के बाद विभूति लगाकर हम नीचे की ओर अर्धकुमारी मंदिर, जो कि बहुत सुंदर और भव्य क्षेत्र में फैला हुआ है, और जैसे जैसे नीचे उतरे दूर से ही होने लगे माँ अर्धकुमारी के दर्शन। पास पहुँचते पहुँचते जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। वहाँ की सुरंग और वहाँ की भीड़ भाड़ और सब कुछ देखने की इच्छा बढ़ती चली गई। प्रांगण में पहुँचते ही देखिए क्या सुबह सुबह का नज़ारा है, आधी धूप और हल्के बादलों के बीच में। ये वो टनल रूपी स्ट्रक्चर जहाँ से कि आप बाहर की ओर निकल जाते हैं और नीचे पहुंचकर आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज, मसाज सर्विसेज, क्योंकि आप लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ऐसे में आप आगे यदि जाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स को बिल्कुल डिस्कवर कर सकते हैं हमारे साथ। माता के और ऐसे यात्राओं, पर्यटनों और टूरिस्ट स्पॉट्स की अगर आप चाहते हैं जुड़े रहना पूरी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप ही हमें प्रेरित करते हैं और आप ही का प्रेरणा हमारा प्रेरणा स्रोत है।